तो यहाँ पे ना हमारे ये टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं थर्ड वाला टॉपिक है वो कंजेनाइटल एनोमलीज। सबसे पहले हमने न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग पढ़ा, फिर चिल्ड्रन वाली जेनेटिक टेस्टिंग देखी, अब कंजेनाइटल एनोमलीज होता है। कंजेनाइटल मतलब क्या होता है? बाय बर्थ, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि पुराने ज़माने में होता था कि लड़की दहेज में अपने घर से कुछ लेके आती थी, ठीक है, तो वो दहेज से लेके आई है। अब ये कंजेनाइटल मतलब क्या है? जो माँ के गर्भ से लेके आया है। तो बच्चा अगर बाय बर्थ, बेसिकली बाय बर्थ जो एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं उसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल एनोमलीज। सो एनोमलीज का मतलब ही यही होता है, एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है। तो डेफिनेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम जेनेटिक के अंदर पढ़ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? ड्यू टू जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर। सो इसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो है वो होता है लिम्ब एनोमली। लिम्ब एनोमली, एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, लिम्ब एनोमलीज जो है इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ लिम्ब एनोमली, मतलब हाथ पैरों से रिलेटेड कुछ एनोमलीज है वो देखने को मिलती है। एबनॉर्मलिटीज़, किसी के बाय बर्थ दोनों हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, वो लिम्ब एनोमलीज हो गई। सेकेंड वन क्या है? कंजेनिटल एनोमलीज ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट वाली एनोमलीज। सीरियल्स में बहुत देखा होगा, इसके दिल में छेद है, ये है वो है, बचपन से ही, तो वो क्या हो गया? कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ हार्ट। फिर कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ सीएनएस। व्हाट इज सीएनएस? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो वहाँ पे देखने को मिलता है ना, ये बच्चा बचपन से ही जो स्पेशल चाइल्ड है तो वो किस में आता है? कंजेनाइटल एनोमलीज में आता है। फिर है कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो कुछ बच्चों में जीआईटी से रिलेटेड कुछ एनोमलीज देखने को। अब इसका देखो, ये जो होता है ना, कुछ बच्चों का जो है वो बाय बर्थ ही क्लेफ्ट लिप जो होता है, जो लिप होता है वो कटा हुआ होता है, ठीक है, वो कंजेनाइटल एनोमलीज में आएगा। जीआईटी की एनोमलीज में आप उनको गिन सकते हैं। फिर कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? कंजेनाइटल एनोमलीज के जो कॉजेज़ है उसमें सबसे ज़्यादा कॉज जो हैं वो अननोन है, हमें पता ही नहीं है क्यों है। और जेनेटिक तो बेचारा 12% ही है। फिर एनवायरमेंटल कॉज जो है वो क्या है? 10 से 13% है। सो यहाँ पे एनवायरमेंटल कॉज का मतलब क्या है? मैटरनल एनवायरनमेंट से मतलब है, ठीक है। मतलब मदर के अंदर, मदर ने स्टार्टिंग में फॉलिक एसिड नहीं लिया होगा, इस वजह से न्यूरल ट्यूब जो है वो नहीं डेवलप हो पाई होगी, तो कंडीशंस जो है वो देखने को मिल सकती है। ये डिटेल में चैप्टर नंबर 2 के अंदर है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब एंड फॉलिक एसिड का रिलेशनशिप क्या है और कितना बढ़िया है, ये आपको यूनिट 2 में देखने को मिलेगा। एंड नर्वस सिस्टम जो हमारा यूनिट है, डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, उसमें भी देखने को मिल सकता है। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन ऑब्वियसली जेनेटिक टेस्टिंग और स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, और डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन, ईसीजी एंड इको करवा सकते हैं। ब्लड एग्जामिनेशन, XYZ, ये सब रूटीन एग्जामिनेशन है। एंड मैनेजमेंट, क्योंकि हम जेनेटिक पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट वगैरह इसमें नहीं लिखना है, हम क्या लिखेंगे? यूजुअली सर्जरी इज़ रिक्वायर एंड इट डिपेंड ऑन द परसेंटेज ऑफ कंजेनाइटल एनोमलीज। बस यहाँ पे ये हमारा कंजेनाइटल एनोमलीज जो है वो ख़त्म होता है। कंजेनाइटल एनोमलीज क्या होता है? बचपन से जो एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं वो जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे देखने को मिलती है वो, तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर हार्ट वाली हो सकती हैं, ब्रेन से रिलेटेड हो सकती हैं, जीआईटी से रिलेटेड हो सकती हैं, और लिम्ब एनोमलीज। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होंगे जिनके क्लेफ्ट लिप देखने को मिलते हैं, जो ऊपर से पूरा का पूरा लिप का जो ऊपर वाला एरिया होता है ना वो खुला होता है, पूरा को अंदर का एरिया दिखता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती है। कुछ लोगों के गले में छेद देखने को मिलता है, वो सब जीआईटी में आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा हमने इसकी टेस्टिंग वगैरह जो भी था देख लिया। अब है डेवलपमेंटल डिले। सो डेवलपमेंटल डिले क्या होता है? डेवलपमेंट मतलब क्या? डेवलपमेंट मतलब क्या? विकास हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एज ग्रुप की बात करें तो विकास मतलब क्या? एज ग्रुप की बात करें तो क्या कि प्रोग्रेशन, एज के साथ साथ आप किस तरीके से जो चेंजेस आप में आने चाहिए वो आ रहे हैं,
अगर नहीं तो ये डेवलपमेंटल डिले हो गया। ठीक है, सो डेवलपमेंटल डिले किसको बोलेंगे, कंसिडर करेंगे एक पर्टिकुलर एज के साथ में नॉर्मल पर्सन में जो नॉर्मली चेंजेस आते हैं वो अगर किसी दूसरे बच्चे में नहीं देखने को मिल रहा है तो वो क्या है, डेवलपमेंटल डिले हैं। लाइक बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं 5 साल की एज में बोलना स्टार्ट करते हैं और हम नॉर्मली बच्चों को क्या देखते हैं, वो 1-2 साल की एज में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो 5 साल की एज में बोलना स्टार्ट कर रहा है वो क्या है, लेट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डेवलपमेंटल डिले बोलेंगे। सो यहाँ पे डेवलपमेंटल डिले आपको समझ आ गया। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं लाइक डाउन सिंड्रोम जो है वो हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक मोटर, डाइट एंड सस्टेन एब्यूज़, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मान लो उनको एनवायरनमेंट मिला ही नहीं। अब कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको अपन बोलते हैं कि ये तो बहुत बातूनी है, बहुत जल्दी बोलना सीख गया, क्यों, क्योंकि घर वाले में सब बोलने का ही माहौल रहता है तो इस वजह से सीख गया। और कुछ के बेचारों के मान लो कोई फैमिली के अंदर कोई है ही नहीं, मदर फादर है, दोनों जॉब पे चले जाते हैं, बच्चा घर में अकेला बैठा रहता है, तो उसको जब वैसा इन्वायरमेंट मिला ही नहीं तो वो उस बोलेगा कैसे, उसका विकास जो है वो रुक जाएगा। तो वो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, डेवलपमेंटल डिले। अब हम क्या देख रहे हैं, वार्निंग साइंस ऑफ डेवलपमेंटल डिले। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो अगर हमें देखने को मिले तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये डेवलपमेंटल डिले के ही साइन हैं, दूरी भली या फिर उसमें कुछ चेंजेस करो। सो सबसे पहला हम देखेंगे बिहेवियरल साइन। बिहेवियरल साइन के अंदर ये बिहेवियरल साइन के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, does not stay focused on an activity for as long time as other children of same age। वैसे तो बच्चे एक जगह पे नहीं टिकते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं ना 2-3 साल के, वो एक जगह पे नहीं रहते हैं। पर कभी कभी आप उनको कुछ खेलने के लिए दे दो, आप उनको कुछ खिलौना दे दो, वो उसके अंदर बिजी हो जाते हैं। तो वहाँ पे उनका फोकस एंड एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल बच्चों की जितनी रहती है उतनी अगर उनकी नहीं रह रही है तो डेवलपमेंटल डिले है। दूसरा, अवॉइड आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। तीसरा, गेट अनयूजुअली फ्रस्ट्रेटेड वाइल डूइंग सिंपल टास्क, लाइक अगर आपने बेबी को बोल दिया, बच्चे को बोल दिया इधर आओ एंड वो जो है वो चल नहीं पा रहा, ये चलते चलते गिर गया या फिर उसको चलने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाएगा। ये तो छोटे बच्चे की बात कर ली मैंने। कोई बड़ा बच्चा है उसको आप बोलो कि ये लिख के दो, वो नहीं लिख पा रहा है, ठीक है, लाइक 8-9 साल के बच्चे हैं, वो नहीं लिख पा रहा तो वो अचानक से गुस्सा हो गया, उसने दूसरी तीसरी बार ट्राई ही नहीं किया, तो वो क्या किस में आ जाएगा, डेवलपमेंटल डिले में। सो अग्रेसिव बिहेवियर एंड डिस्प्ले वायलेंट बिहेवियर ऑन अ डेली बेसिस, तोड़ फोड़ करना छोटी उम्र में ही, ये सारी चीज़ें किसका साइन है, डेवलपमेंटल डिले का साइन है। दूसरा, ग्रॉस मोटर वार्निंग साइंस। ग्रॉस मोटर मतलब क्या है, जो बड़े बड़े मोटर से रिलेटेड क्या होता है, चलना फिरना एक्टिविटीज़ जो हैं वो आती है हमारी। सो दूसरा क्या है, स्टिफ आर्म एंड लेग्स, जो ऐसे हाथ एंड पैर है बिल्कुल एकदम से कड़क हो जाएंगे वैसे रखता है, वो हमें किस में देखने को मिलता है, डेवलपमेंटल डिले का साइन है। फ्लॉपी पोस्चर्स एंड यूज साइड बॉडी मोर दैन अदर साइड बॉडी, मतलब एक साइड की बॉडी का ही यूज़ करेगा, दूसरी साइड का कम यूज़ करेगा। दूसरा है विज़न वार्निंग, ये मुझे पता है थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा और कम समझ आ रहा होगा, पर यही है विज़न वार्निंग साइंस। क्या क्या है, देखने में बार बार आंखों को रब करना और जो फोकस है उसको मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी। हियरिंग में मतलब क्या है कि बहुत ज़ोर से बोलेगा या फिर उसको सुनने में ही बेचारे को दिक्कत आएगी या रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। तो ये वार्निंग साइन है, बिहेवियरल, ग्रॉस मोटर, विज़न एंड हियरिंग साइंस। और इसके बाद में अब डेवलपमेंटल डिले है, इसके लिए हम स्क्रीनिंग टेस्टिंग कौन कौन से कर सकते हैं वो है। तो सबसे पहला है हमारा BDIST, व्हाट, बैटली डेवलपमेंटल इन्वेंट्री स्क्रीनिंग टेस्ट। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, लाइक हमारी पास में जो चीज़ पहले से अवेलेबल है उसकी हम इन्वेंट्री बनाते हैं ना, तो वो इन्वेंट्री में आता है, मतलब हमारे पास क्या कंडीशन है हम अभी।
सो इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो 1 से 8 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, पहली चीज़ ये याद रखनी है। एंड इन दिस टेस्ट वी आर यूजिंग अ combination of direct assessment, observation and prenatal interview। 3 चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड प्रीनेटल इंटरव्यू। एंड इसके अंदर हम बच्चों का जो है 1 से 8 साल के बच्चों का करेंगे। दूसरा हमारा है बिन्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं हाई रिस्क इन्फेंट का, मतलब ऐसे बच्चे जिनके अंदर डेवलपमेंटल डिले का रिस्क बहुत ज़्यादा है एंड वो 3 से 24 मंथ के हैं, उनके लिए ये यूज़ होता है। अब बेसिकली बच्चा छोटा है तो अब उसके अंदर ये कंडीशन है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हमें बहुत बार टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये कितनी बार होती है, 10 से 13 बार होती है। अब इसमें हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा उनका जो न्यूरो डेवलपमेंटल स्किल्स हैं, लाइक कॉग्निटिव, मोटर एंड अडेप्टिव, लैंग्वेज, बोलने का तरीका, शॉर्ट टर्म में बोलूँ तो बच्चे की जो भी पूरी की पूरी ऑल एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि दिमाग से रिलेटेड है ना सारी, बोलने का, सिचुएशन को अडॉप्ट करने का, या फिर उसकी जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं, सोशल डेवलपमेंट, उन सारी चीज़ों को, ओवरऑल स्किल्स जो हैं उनको हम असेस करेंगे 10 से 13 बार में। और किन को असेस करेंगे, जो हाई रिस्क पे बच्चे हैं उनको असेस करेंगे। फिर हमारा थर्ड वन है चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वेंट्री, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, CDI, नॉट CBI। इट इज़ करेक्ट, इट इज़ क्रिएटेड टू प्रोवाइड standardized method for parents to report on their children's strength, problem and present development। मतलब समझ रहे हो, पूरी की पूरी इन्वेंट्रीज, पूरी की पूरी जानकारी पता करवा देंगे ये कि आपका बच्चा किस फील्ड में अच्छा है, इसको क्या प्रॉब्लम है और इसका प्रेजेंट डेवलपमेंटल लेवल कौन सा है। वो हम किस में देखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंटल इन्वेंट्रीज में देखेंगे। और फिर इसके बाद में ये कुछ हैं, तो यहाँ पे 3 थी, ठीक है। BDIST किसमें, 1 से 8 साल के बच्चों में देखते हैं, जिसमें असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड प्रीनेटल इंटरव्यू करते हैं। दूसरी हमने बिन्स जो है वो 3 से 24 मंथ्स के बच्चों में देखते हैं और 10 से 13 बार टेस्टिंग होती है पूरा का पूरा उनके न्यूरो डेवलपमेंटल स्किल्स के बारे में। फिर चाइल्ड डेवलपमेंटल इन्वेंट्रीज मतलब क्या है, बच्चे की पूरी जो है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है, प्रॉब्लम क्या है और प्रेजेंट डेवलपमेंट क्या है, इसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो किस में पता लग जाती है हमें, चाइल्ड डेवलपमेंटल इन्वेंट्रीज में। अब यहाँ पे कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है, वो इससे मतलब आपको पता लग जाएगा कि कौन सी एज में बच्चा जो है वो कौन सा माइलस्टोन, यानी कि कौन सा काम, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कौन सा काम जो है वो सीख जाता है, वो करने लगता है। तो ये मैं पूरा नहीं बताऊंगी क्योंकि ये जो है हमारा OBC के अंदर ज़्यादा है एंड साइकोलॉजी में भी आई थिंक था, डेवलपमेंट नाम की यूनिट थी उसके अंदर। सो अभी शॉर्ट में समझा रही हूँ, लाइक जो 3 मंथ का बच्चा है वो अपनी नेक को खुद से होल्ड करने लगता है। बच्चे होते हैं ना जिनकी अपन ऐसे पीछे गर्दन पे हाथ रखते हैं ताकि बोलते हैं कि वरना गर्दन गिर जाएगी, ये वो। सो वो 3 मंथ के बाद में आप हाथ नहीं रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आ रही है तो क्या है, डेवलपमेंटल डिले है। 18 मंथ का बच्चा क्या करने लगता है, मोस्टली रनिंग करने लगता है। अगर वो नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंटल डिले है। फिर लैंग्वेज की बात करें तो जो 36 मंथ का बच्चा होता है वो एक स्टोरी बोलने लगता है, और अगर वो नहीं बोल पा रहा है इसका मतलब ऑब्वियसली डेवलपमेंटल डिले। सो जेनेटिक स्क्रीनिंग के अंदर क्या क्या आएंगी, यहाँ पे हम डेवलपमेंटल डिले के लिए क्या क्या स्क्रीनिंग कर सकते हैं। डिटेल्ड फैमिली हिस्ट्री लेंगे, डेवलपमेंटल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन एंड जेनेटिक टेस्टिंग एज वेल एज हमेशा की तरह। अब डेवलपमेंटल डिले जो है इसमें जेनेटिक टेस्टिंग का इंडिकेशन किस किस को है, मतलब क्या, कब हम टेस्टिंग कर पाएँ। ये वाली कंडीशंस तो नॉर्मली बच्चों में देखने को मिल सकती है, जो भी मैंने बताई उसमें से कोई भी। तो इसमें क्या है, डिले इन 2 और मोर डेवलपमेंटल डोमेन्स।
जो भी हमने यहाँ पे वार्निंग साइंस देखे उसमें 2 या 2 से ज़्यादा डेवलपमेंटल डिले हमें देखने को मिले, साइंस देखने को मिले, तो हम टेस्टिंग करवा सकते हैं। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ डिसमॉर्फिक फिगर। डिसमॉर्फिज्म क्या होता है, सॉरी फीचर्स नॉट फिगर, ये हम अभी आगे पढ़ रहे हैं। डिसमॉर्फिज्म के अंदर हम क्या करते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ की स्टडीज़ करते हैं। तो अगर डिसमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, उसके फीचर्स प्रेजेंट है, तो हम करवा सकते हैं। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड तीसरा रिक्रिएशन ऑफ माइलस्टोन्स। अब इसके बाद में, अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अब क्या ख़त्म किया हमने, डेवलपमेंटल डिले, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डिसमॉर्फिज्म। डिसमॉर्फिज्म एंड जो कंजेनाइटल एनोमलीज थी उसके अंदर बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कंजेनाइटल एनोमलीज ऑब्वियसली बाय बर्थ है, ठीक है। सो और डिसमॉर्फिज्म क्या है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन कंजेनाइटल मालफॉर्मिटीज़, मतलब जो कंजेनाइटल एनोमलीज थी, मालफॉर्मेशंस था, उसकी जो हम स्टडी करेंगे वो किसके अंदर आएगा, डिसमॉर्फिज्म के अंदर। द ओरिजिनेट बिफोर बर्थ एंड पर्टिकुलरली दोज अफेक्टिंग द एनाटॉमी ऑफ द इंडिविजुअल। सो ये इसको हम क्या बोलते हैं, डिसमॉर्फिज्म बोलते हैं, स्टडी ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मिटीज़। अब इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, लाइक क्रोमोसोमल एनोप्लियोडी हो सकता है, जो कि हम यूनिट 2 के अंदर पढ़ेंगे, और अगर अपनी यूनिट 2 पढ़ लिए तो आपको पता होगा। फिर सिंगल जीन एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, या टेरेटोजेनिक एक्सपोजर। टेरेटोजेन मतलब क्या होता है, कुछ टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, अगर वो प्रेगनेंसी के अंदर उनका एक्सपोजर हो जाता है तो बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है। एनवायरमेंटल कॉजेज़ हो सकते हैं, एंड इसके अलावा अब हम आगे क्या देख रहे हैं, टाइप्स, डिसमॉर्फिज्म के टाइप्स क्या है। डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने डिसमॉर्फिज्म को 4 टाइप्स में बांट रखा है। फर्स्ट हमारा क्या है, मालफॉर्मेशन, एंड सेकंड क्या है, डिसरप्शन, थर्ड डिफॉर्मेशन, एंड द फोर्थ वन इज डिस्प्लेसियस। तो इसके अंदर फोर्थ वन वाले में क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इनटू टिश्यू रिजल्टिंग इन स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़। एंड जो डिसफॉर्मेशन है, इसके अंदर क्या है, फॉर्म मतलब क्या होता है, बनाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेप के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसफॉर्मेशन। एंड डिसरप्शन मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन, पूरा का पूरा ब्रेकडाउन हो जाना। सो ब्रेकडाउन की वजह से कुछ देखने को मिल रही है कंडीशंस, तो वो क्या आ जाएंगी, डिसरप्शन वाली कंजेनाइटल एनोमलीज या डिसमॉर्फिज्म की स्टडी होगी। एंड जो मालफॉर्मेशन मतलब क्या, गलत तरीके से बन गया हो, तो वो किस में आ जाएगा, इसमें आएगा। मालफॉर्मेशन का एग्जांपल क्लेफ्ट लिप है। डिसरप्शन मतलब ब्रेकडाउन। डिसमॉर्फिज्म मतलब क्या है, एबनॉर्मलिटीज़ इन सेल्स। एंड डिस्प्लेसियसिस मतलब क्या है, एबनॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, मतलब जो सेल्स है वो ही ऑर्गेनाइज नहीं है। 4 पढ़े हैं, चारों क्या है, मालफॉर्मेशन मतलब क्या है, फॉर्मेशन ठीक से नहीं हुआ। दूसरा डिसरप्शन, ब्रेकडाउन। तीसरा डिफॉर्मेशन मतलब जो शेप वगैरह है उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़। एंड द फोर्थ वन इज डिस्प्लेसिस मतलब एबनॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो ये डिसमॉर्फिज्म के टाइप्स थे, ठीक है। अब अदर टाइप्स कौन कौन से हैं, मेजर एनोमलीज एंड माइनर एनोमलीज। मेजर एनोमलीज क्या है, वो तो डेवलपमेंट के बेसिस पे था कि एनोमलीज कॉज कैसे हो रही है, डेवलप कैसे हो रही है, उसके बेसिस पे हमने 4 बांट दिया। अब यहाँ पे हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, मेजर एंड माइनर। मेजर का मतलब क्या होता है कि अगर वो एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिली तो हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा, और माइनर का मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो वो माइनर एनोमलीज़ में आएगा। अब मेजर एनोमलीज में क्या आ जाता है हमारे, जैसे कि 2 एग्जांपल क्या है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट।
इससे लाइफ पूरी चेंज हो सकती है, लाइफ पे पूरा फ़र्क पड़ सकता है। माइनर एनोमलीज क्या है? लाइक माइनर एनोमली का एग्जांपल बताऊं, मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग में कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल बताऊं, जैसे कि कोई पर्सन है, उसके हाथ में 6 अंगूठे हैं, मतलब 6 अंगूठे क्या, 5 नॉर्मली फिंगर्स होती है ना, 4 फिंगर्स एंड एक टू होता है। अब उसके हाथ में क्या है, 4 फिंगर्स एंड 2 अंगूठे हैं, तो वो माइनर एनोमलीज है, क्योंकि इससे उसकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं, अब है तो है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, मतलब हम लोगों को क्या करना है, डिटेल असेसमेंट करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, कम्युनिकेशन करना है और कोऑर्डिनेट करना है, रेफरल्स, मतलब वही नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है, एंड सपोर्ट करना है फैमिली वगैरह को। मतलब नर्सिंग में हमें क्या, नर्स का रोल मेन क्या रहेगा, असेस करना है, डिटेल असेस, कम्युनिकेट करना है फाइंडिंग को हेल्थ केयर टीम्स के साथ में, दूसरा कोऑर्डिनेट करना है, या फिर हम जब काउंसलिंग प्रोवाइड करवाएंगे तो काउंसलिंग प्रोवाइड करवाने के अंदर ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट, और फोर्थ वन क्या है, फैमिली को सपोर्ट करना है इमोशनली एंड सोशली। यहाँ पे ये यूनिट बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, मेरे को उम्मीद नहीं थी, बट थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे यूनिट ख़त्म होती है, बट वेट 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 वेट, हम इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं लास्ट के कुछ मिनट्स में, बस 1 मिनट लगेगा, अच्छे से रिवाइज कर देते हैं ताकि ओवरव्यू मिल जाए। ये हमारी यूनिट थी जिसके अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी, जेनेटिक टेस्टिंग जो यूनिट्स में होती है उसकी डेफिनेशन क्या है और किन किन लोगों को करवानी चाहिए। फिर न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग जो है उसकी नॉर्मल इंटरव्यू देखा और इम्पोर्टेंट उसके एलिमेंट्स देख लिए कि किन किन बच्चों में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होती है, किस तरीके से होती है और हमें क्या करना है। फिर कौन कौन से डिसऑर्डर जो है वो स्क्रीन होते हैं न्यूबॉर्न में, ये देखा। एंड इसके बाद में हमने देखा चिल्ड्रन के अंदर जेनेटिक टेस्टिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन देखी। टाइप्स देखे जो 4 थे, डायग्नोस्टिक, कैरियर, प्रिडिक्टिव एंड प्रीनेटल। प्रीनेटल मतलब हम कब करवा रहे हैं, पूरी जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दे देता है बच्चे की बर्थ से पहले ही। फिर रीजंस क्या क्या हो सकते हैं जेनेटिक टेस्टिंग के, वो देखे। एंड इसके बाद में हमने थर्ड हमारा पॉइंट देखा कंजेनाइटल एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब होता है एबनॉर्मलिटीज, कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ। कॉमन कौन कौन सी थी, लिम्ब, हार्ट, सीएनएस एंड जीआईटी। इसके बाद में इसके कॉजेज थे, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, अननोन होता है। और जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल जो है वो यही 10 to 12 के आसपास देखने को मिलते हैं। ये इनके कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन थे और मैनेजमेंट यूजुअली हमें सर्जरी रिक्वायर होती है। फिर हमने डेवलपमेंटल डिले पढ़ा। डेवलपमेंटल डिले मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है वो अपने माइलस्टोन तक एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड तक नहीं पहुंच पाता, जिस एज ग्रुप में उसको जो काम करना चाहिए या जो सीख जाना चाहिए वो नहीं सीख पाता, तो वो क्या आता है, डेवलपमेंटल डिले में आता है। किस में देखने को मिलता है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से देखने को मिल सकता है, लाइक डाउन सिंड्रोम, एनवायरनमेंट की वजह से। और वार्निंग साइंस इसके जो है हमने बिहेवियरल देखे थे, ग्रॉस मोटर, विजन एंड हियरिंग, मतलब सुनने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, देखने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, बार बार आंखों को रब करे, या फिर एकदम कड़क शरीर को लेके बैठ जाए, एक ही साइड की बॉडी को यूज़ करे। या फिर बिहेवियरल साइंस के अंदर हमने क्या देखे थे कि वायलेंट बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है। अब डेवलपमेंटल डिले के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट थे वो 3 टाइप्स के थे। BDIST 1 से 8 साल के बच्चों में होता है, और BINS बीन्स जो है, बीन्स छोटे छोटे होते हैं ना, तो बीन्स किस में होता है, 3 से 24 मंथ के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर होता है। 10 से 13 बार करेंगे और इसके अंदर हम उसकी न्यूरो डेवलपमेंटल स्किल्स का असेसमेंट करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंटल इन्वेंटरीज में क्या करते हैं, ओवरऑल पूरी की पूरी हम क्या बताएंगे, चाइल्ड की हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री तो नहीं बोल सकते, ओवरऑल उसका असेस कर देते हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या प्रॉब्लम्स है एंड प्रेजेंट डेवलपमेंट किस स्टेज पे हैं। फिर इसके बाद में कुछ माइलस्टोन्स थे, ये उनकी टेबल थी। एंड इसके बाद में जेनेटिक स्क्रीनिंग के अंदर क्या क्या होता है, फिर जेनेटिक टेस्टिंग, डेवलपमेंटल डिले की जो टेस्टिंग्स हैं वो कौन कौन करवा सकता है, कौन कौन इंडिकेटेड है, वो था। एंड इसके बाद में हमारा डिस्मॉर्फिज्म आ गया था, जो कि था स्टडी ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेलिटीज़, इसके ये कॉज थे। एंड इसके बाद में टाइप्स हमने डिस्मॉर्फिज्म के देखे डेवलपमेंटल के अकॉर्डिंग कि ये कैसे डेवलप हो रहा है।
तो ये इसके 4 टाइप्स थे। एंड इसके बाद में हमने 2 टाइप देखे कि फंक्शन को, बॉडी की फंक्शनिंग को अफेक्ट किस हिसाब से कर रहा है, कितना कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग टू थे मेजर एंड माइनर। फिर नर्स का रोल क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वो देखा। एंड यहाँ पे हमारी ये यूनिट कम्प्लीटली ख़त्म होती है। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन ये है कि अगर रोल ऑफ नर्स इन जेनेटिक डिजीज़ कंडीशन या जेनेटिक में देखना है तो उसके लिए अलग से वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।